भारत एक युवाओं का देश है और इस युवा देश में अगर युवाओं को संघर्ष करना पड़ा है तो कहीं ना कहीं आप भी सोचिएगा कि आखिर युवा संघर्ष क्यों करता है। संघर्ष अपने भविष्य के लिए करें, अपने उज्जवल भविष्य के लिए करें तो शायद ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन देश में एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ फिलहाल अग्निवीर को लेके, अग्निवीर अग्निपथ को लेके बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। कई लोग इसके समर्थक भी हैं और बहुत सारे लोग इसके लोग हैं जो इसके कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। इस ग्राउंड पे हम खड़े हैं, जो बच्चे दौड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे बच्चे दौड़ रहे हैं। तो ये जो बच्चे दौड़ रहे हैं ये सेना की भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब अग्निवीर का नाम आता है तो कहीं ना कहीं ये बच्चे चिंतित हो जाते हैं। अपने उज्जवल भविष्य को लेके, अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेके ये बच्चे चिंतित हो जाते हैं। इनके मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि आखिर अचानक जो सरकार ने नीतियाँ लाए, जो प्रस्ताव सामने रखा देश के, तो आखिर जिसको लेके इतना हो हल्ला हुआ, विरोध का प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ, आपने विरोध देखा, वो भले ही गलत हो, उसके पक्षधर हम नहीं, और ना ही यहाँ कोई ग्राउंड पे जो लोग हैं वो मौजूद, यहाँ कोई पक्षधर नहीं है। विरोध प्रदर्शन हालांकि गलत तरीके से किया गया, अपने संस्कार और रवैये को थोड़ा सा परख के किया गया। लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर अग्निवीर को लेके उनके मन में क्या कुछ संशय है और अपने उज्जवल भविष्य को लेके क्या कुछ कहते हैं। ऐसे पहले जो है डायरेक्ट जाके आप खुली भर्तियों में ले सकते थे, अब क्या है कि आप अग्निवीर होंगे तभी आप जा पाएंगे जी। जैसे देखिए इसमें क्या है कि अग्निवीर जो है 4 साल के लिए है और पहले रेगुलर भर्ती होती थी, वो उसमें रेगुलर लड़के जाते थे। जैसे पूरा खुली भर्ती होती थी, उसमें जैसे क्या होता था, रनिंग होता था, मेडिकल होता था, और उसके बाद से रिटन एग्जाम होता था। उसके बाद से वो जो होते थे वो पूरे परमानेंट होते थे। अब इसमें अग्निवीर के तहत 4 साल के लिए होंगे और उसके बाद से बाहर निकाले जाए। 4 साल के बाद ये बच्चे कहाँ जाएंगे? 4 साल के बाद ये बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? उसके बाद से पैसे दे रहे हैं 15 लाख 20 लाख जितना भी दे रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ये पैसा इनके लिए इस उम्र में कमाने की ये बहुत अधिक है। जैसे 21 साल में ये बहुत ज़्यादा इतना 10-12 लाख रुपया कमा लेते हैं। जैसे सामान्य लड़के इतना नहीं कमा पाते हैं। जैसे सामान्य लड़के हैं जो इस उम्र में अभी जैसे घूमते हैं फिरते हैं, इस उम्र में ये पैसा नहीं कमा पाएंगे। जैसे कि अब अन्य सीटों में, जैसे अन्य भर्तियों में बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इसमें आरक्षण दे रहे हैं। जो लड़का इसमें जाना चाहता है, जिसका मन है आर्मी में जाने का, वो अभी सपनों पे ब्रेक लग रहा है। जैसे 4 साल बाद ये रिटायर जाएंगे, जिसका मन है हमें पर्सनल आर्मी में ही जाना है, बीएसएफ को आईटीबीपी को छोड़कर किसी और में नहीं जाना है, बस हमको आर्मी में जाना है, उसके लिए ये रोक लग गया ना, दुविधा हो गया। उसको मान लीजिए जो जाना चाहता है आर्मी में, अब वो जाएगा, अब उनको भेज रहा है सरकार आईटीबीपी में। क्यों भेज रहा है बताइए? जो उसको डायरेक्ट भर्ती होना चाहता था वो आर्मी में, अब उसको भेज रहे हैं आईटीबीपी में। उसको जाना चाहता था वो आईटीबीपी में डायरेक्ट चला जाता। क्यों? अब अग्निवीर हो के उसके बाद से 10% आरक्षण लेके जाएगा। उसके बाद अंदर काबिलियत है अगर अग्निवीर में जाने की, तो उसके पास काबिलियत है सीआरपीएफ, बीएसएफ और अन्य जैसे सैनिक अधिकारी हैं उसमें जाने की। उस पर कहीं ना कहीं रोक लग रहा है। सोशल मीडिया पे बार बार लिखा जा रहा है कि आखिर देश सेवा करने आए हैं या फिर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने आ रहे हैं। ये भी प्रश्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं। इजराइल की बात की जा रही है, इजराइल का उदाहरण दिया जा रहा है। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पे लगातार लिखी जा रही हैं। आंख मूंद के लिखा जा रहा है, बिस्तरों पे बैठ के, लेट के, चाय पीते, कोई बिस्कुट खाते, कोई नाश्ता करते, ये लगातार ये जो है ट्वीट करते जा रहे हैं, पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर पूछ लेते हैं, क्या लगता है आपको कि देश सेवा जो बातें लिखी जा रही हैं कि देश सेवा करने जा रहे हैं, फ्यूचर सिक्योर करने जा रहे हैं, तो कुछ जवाब देना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले ये बताऊँ कि यहाँ जो नौजवान तैयारी करते हैं, सबसे उनके दिल में रहता है कि हम सबसे पहले देशभक्ति का सेवा करें, देश का सेवा करें। यहाँ तक यहाँ की ये सैलरी और पाने के यहाँ इनके मन में ख्वाब नहीं रहता है। सबसे पहले कि ये रहता है कि हम वहाँ जाएँ, वहाँ तक अपने देश के लिए कुछ करके दिखाएँ वहाँ पे, और कुछ करके दिखाएँ, अपने उनके मन में ये जज्बा रहता है। और इजराइल को लेके कुछ बातें चल रही थी, इजराइल का बार बार उदाहरण दिया जा रहा था, उस पर कुछ कहेंगे? यह सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। इजराइल में हर नागरिक को यह अधिकार है और अनिवार्य है कि आपको मिलिट्री सेवा देनी है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे भर्ती हो रही है, सेवा नहीं दी जा रही है। अगर ऐसा होता तो ये कहते कि हाई स्कूल पढ़ने वाले हर नौजवान को मिलिट्री सेवा देना है 4 साल के लिए, तो मैं मानता कि भारत में, पूरी दुनिया में इससे अच्छी सुविधा नहीं होती। हाई स्कूल पढ़ने वालों को 25 लाख रुपया मिल जाता, उसके बाद वो आईएएस की तैयारी कर सकता था अपने पैसे से, टीचर की तैयारी कर सकता, बीएड कर सकता था, बीए कर सकता था यहाँ से निकलने के बाद। उसके पास तमाम ऑप्शन थे। मगर ये भी एक भर्ती है,
इसी भर्ती को पार करने के लिए जो लड़के पहले करते थे उतना ही काम आज भी करना पड़ेगा अग्निवीर बनने के लिए। पहले भी दौड़ होती थी, इस बार भी दौड़ है। 83 रैलियाँ इस बार होगी अग्निवीर के लिए 46,000 के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 43 इसमें भी वो दौड़ निकालना होगा 1600 मीटर 5 मिनट में। इसमें भी दौड़ मैं जैसे वो जो है वहाँ पे थोड़ा सा जूम कीजिए, वहाँ पे वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लगातार इस तरीके से आप सुबह शाम देखेंगे ग्राउंड पे तो ऐसे लोग अपना काम करते हैं, दौड़ते हैं, कोई पुशअप करता है, कोई कुछ करता है, लगातार ये काम होते जारी रहता है। तो जैसे अभी आप थोड़ा सा इधर आइए, अभी आप लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं फील्ड पे। आप ही के चर्चा के लिए हम यहाँ आए थे। ये लोग जो खड़े हैं, जो लोग देख रहे हैं, और 17 से 23 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं जिनको अग्निवीर के लिए ये सरकारों ने नीतियाँ प्रस्ताव किया है, पास किया है, तो ये बताइए कि आप कितने खुश हैं और कितना मेहनत करते हैं इस ग्राउंड पे, कितनी पसीना बहाते हैं, कितना? हम तो इससे 1% की खुशी नहीं है हम लोग की। हम लोग चाह रहे हैं कि अब भी वापस हो जाए, उसी में अच्छा ही रहेगा। और ग्राउंड पे रोज़ सुबह भी 2, 2.5, 3 घंटा मेहनत करते हैं, शाम को भी करते हैं, सुबह शाम दोनों साल। और लगभग 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद जाएंगे। अब मान लीजिए 4-5 साल यहाँ पे मेहनत करें, उसके बाद 4 साल वहाँ पे जाकर क्या करेंगे? तो इससे अच्छा सरकार तब रहने दे। मान लीजिए कि 4 साल के लिए हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? अगर सरकार चाहती है तो अपने लड़कों को भेजें वहाँ पे, पता चल जाएगा उनको। जो जनप्रतिनिधि उनके बच्चे आगे जाने चाहिए। तो एक बार अपने बच्चों को भेज के देखेंगे वहाँ पे कैसा क्या होता है, तब उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे जब भी शहादत होती हैं, आप देखे होंगे कि आपके क्षेत्र में जरूर किसी ना किसी ऐसे लोग की शहादत हुई है जो देश सेवा से लबरेज हुए होंगे, देश की सेवाओं से लिप्त होंगे। तो जब शहादत होती हुई और उनके शहीद स्मारकों को जाके जरूर देखिएगा, अपने आंखों से धूल हटा लीजिएगा और शहीद स्मारकों को एक बार जाके देख लीजिएगा। अपने गांव में अगर कोई आपको शहीद होगा तो उसके स्मारक पे एक बार चले जाइएगा, देख लीजिएगा कि वो शहीद का स्मारक किस स्थिति में है। आप बहुत सारे ऐसे स्मारकों को आप देख सकते हैं। इसी फाजिल विधानसभा, जिस फाजिल विधानसभा से खड़े होकर हम इस डिबेट का आगाज कर रहे हैं, इसी फाजिल विधानसभा में आप तमाम ऐसे देखेंगे शहीद स्मारकों को जो डगमगाई अवस्था में खड़ी है। तो शहीद स्मारकों की जो दुर्दशा है शायद शब्दों में बहुत अच्छी है, कहने के अनुसार बहुत अच्छी है, वाक्यों में आपके बहुत शानदार, बहुत देशभक्ति से आप लबरेज होकर लिखते हैं अपने फेसबुक से, अपने ट्विटर से, अपने व्हाट्सएप हैंडलों से, लेकिन जब वाकई हकीकत में देखते हैं तो उसकी स्थिति कुछ और होती है। यहाँ जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो लोग लगातार ट्वीट करके बात कर रहे हैं कि देश सेवा के लिए आ रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने आ रहे हैं, तो एक प्रश्न ये भी उठाए थे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो हम भी चाहेंगे कि आप पूछ रहे थे कि बच्चे जो हैं देश सेवा में जाना चाहते हैं या फिर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन ऐसे, हमको बताइए कि कोई ऐसा नहीं है जिनका पेट नहीं है, जो खाता पीता नहीं है, तो क्यों नहीं वो पैसे पे मरे? क्यों उनको पैसा की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, हमने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि डिबेट के शुरुआत में एक बच्चे से आपने पूछा तो उसने कहा कि 4 साल बाद जब हमें पैसे की आवश्यकता होगी या फिर जब हमारे समाधान नजर नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? क्या हम आतंकवादी बन जाएंगे? क्या हम गन उठा लेंगे? इस तरह की सोच दिमाग में आई उसके, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था। अगर कोई 4 साल सेना में रह के आता है और वेल डिसिप्लिन होकर आता है तो उसके दिमाग में इस तरह का सवाल आना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया था। और मेरे सवाल उठाने को अगर गलत कहते हैं तो एक बात जान लीजिए, सेना को रिटायरमेंट दे रही है तो ये बताइए उसके पास कितनी धन सेवानिधि दे रही है? लगभग करीब 12 लाख रुपए। उसके पास कुछ अपनी सेविंग होगी, मान के चलते हैं 15 से 17 लाख रुपए। चलिए सेविंग को हटा देते हैं। अगर उसके पास 12 लाख रुपए है और इनको पेंशन चाहिए, तो अगर उसी 12 लाख रुपए को सरकार पेंशन के रूप में 10,000 रुपये पर मंथ कर दे तो सरकार उनको 10 साल रुपये दे सकती है पेंशन, 10 साल तक। और अगर पेंशन को बढ़ाना चाहती है, चलिए हम अमाउंट बढ़ा देते हैं। अगर उनको 20,000 रुपये पर मंथ दे तो 5 साल तक दे सकती है। जिन बच्चों के लिए योजना लागू की गई है उन बच्चों ने सीधे तौर पे इनकी पूरी योजनाओं को खारिज कर दिया, कहा कि भैया 4 साल के लिए नहीं चाहिए। अगर आप भेजते हैं तो आपके बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? आप अगर जनप्रतिनिधि तो आपके बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? आपके बच्चे में आखिर क्या ऐसी खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं जो वो नहीं जा पाता है, और हम लोग क्यों अपनी जान को न्यौछावर करते रहें? क्या सस्ती है जान? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके बच्चे जाएं, इनके बच्चे ना जाएं। जो जाता है उनकी अपनी चॉइस है। सरकार ने अनिवार्य तो किया नहीं है इजराइल की तरह कि आपको जाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार के बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? जैसे मंत्रियों के या फिर जो भी लोग हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? तो देखिए, इस सवाल का जवाब मेरा तो है नहीं, उनके से बच्चे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात कि जो सरकार में हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने इनके लिए पैसे ख़त्म कर दिए, पेंशन ख़त्म कर दिए, वो स्वयं के लिए भी कर लें। ऐसा नहीं है कि आप लेंगे और ये नहीं लेंगे, ये थोड़ी ना होता है। जब ख़त्म करना है तो हर जगह से ख़त्म करें। रही बात कि ये देखिए, अगर ये युवा कह रहा है कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, देखिए मान के चलिए कि 25% को सरकार ले रही है, रिटर्न कर रही है,
10% को सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है आरक्षण CASF में और आसाम राइफल में, और 10% को स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। अब कितने हो गए आपके 45%। अब आप क्या चाहते हैं कि ये देखिए जो नई स्कीम आई है क्यों आई है। पहले अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी जो सेना है, आर्मी है, उसकी जो है औसत आयु है 32 साल है। कहीं ना कहीं अभी आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे चल के 34-36 होती जाएगी, हमारी सेना बूढ़ी हो जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए नई स्कीम आई है। जब नई स्कीम आएगी कुछ लोगों को तकलीफें होंगी, मानता हूँ उनकी तकलीफों के साथ मेरी संवेदनाएं जुड़ी हैं, मैं उनके साथ हूँ, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मतलब 34 साल हो जाएगी उसके लिए 4 साल कर दे, ये आप कहना चाहते हैं? देखिए कोई नई स्कीम आएगी तो उसको अप्लाई होने दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। तो जब नई स्कीमें आती हैं तो सरकार स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताता है सामने आके? आखिर सरकारों को क्या दिक्कत होती है? आखिर बाद में जब आगजनी हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाते हैं, बच्चे उग्र होकर विरोध करने लगते हैं, तभी क्यों आँख खुलती है आपकी? बैकफुट पे तब क्यों आना पड़ता है आपको? आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले क्यों नहीं विवरण बता देते हैं? उस बच्चों को पहले क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पाते हैं आप? ये तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है ना सब। आपको जब सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा कोई तो आप क्या जवाब देंगे? जो बच्चे दौड़ रहे हैं 6-6 घंटे, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को दौड़ रहे हैं, पसीना बहाते हैं अपने, तो उन बच्चों को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि उनके बच्चे, उनके भविष्य का बात है, उनके भविष्य के लिए। तो उनके भविष्य को आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्यों आप कह रहे हैं बाद में? आपके जो ये नाराजगी है ना, इसमें मेरी भी नाराजगी है। कोई सरकार का प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि हर बात से उनके सेटिस्फाई रहूंगा मैं। मेरी भी नाराजगी है। जो सरकार आज उद्घोष कर रही है, जलने के बाद, बवाल हो कटने के बाद, ये उद्घोष पहले भी कर सकती थी। यही हाल हुआ कि कृषि कानून वापस लेना पड़ा। सरकार ने डायरेक्ट उसे लाकर जनता पे थोप दिया। अगर सरकार पहले ये बात सबको बता दी होती, अच्छे से समझा दी होती, अपने मंत्रियों को ग्राउंड स्तर पर भेज के, तो ये सरकार को बिल वापस नहीं लेना पड़ता, शायद तो था उपयोगी। लेकिन यही चीज़ इसके साथ भी हुआ है। सरकार ने इसको डायरेक्ट लागू कर दिया। जो पहले उद्घोष कर रही है, जो अभी उद्घोष कर रही है, पहले कर दी होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। दूसरी फिलहाल शुक्रिया। के लिए लागू कर रही है वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि उनको जबरदस्ती थोपने की जरूरत है। जिसके लिए लागू कर रहे हैं, मान लीजिए कर रहे थे, भाई साहब कर रहे थे, लेकिन मैंडेटरी भी तो नहीं है। इनसे पूछिए, जो कर रहे थे कि 5 साल 10 साल तक वो पेंशन के रूप में दे सकती थी। मैं बोल रहा हूँ कि पेंशन के रूप में न दे, जैसे 15 साल तक था कि 15 साल तक आपको करना ही करना, वैसे ही क्यों नहीं कर रही है? आखिर क्या दिक्कत था उससे? और रही बात दूसरी, अभी जितेंद्र प्रजापति जी ने कहा, क्या आपको लगता है कि हर साल यूपी गवर्नमेंट पुलिस भर्ती करेगी? नहीं करेगी। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार हर साल BSF की भर्ती करेगी? क्या आपको लगता है कि हर साल असम राइफल की भर्ती होगी? ऐसा लगता है आपको? और दूसरी चीज, अगर होती है तो 10% ठीक है, छूट है, और हमारे भाई नहीं पड़े हुए हैं क्या? या तो पूरे देश में लागू हो जाएगा, नहीं सबको ही, जैसे इजराइल में सबको करना अनिवार्य है, वैसे अनिवार्य कर दें, 4 साल करावें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अनिवार्य नहीं है, जो हमारा भाई, अभी मैं शुरू में ही आपसे कहा है और फिर कह रहा हूँ, जो भाई लगातार 2 साल तभी कोरोना का मार झेला है हमारा नौजवान, इसी फाजिल नगर के ग्राउंड में हजारों की संख्या में मेरे नौजवान दौड़ते थे, और आज के दिन पर दिन संख्या घट रही है। कारण क्या था? 2 साल जब कोरोना काल चल रहा था, 2 साल तक कोई भर्ती आई नहीं, एज खत्म हो गया। और एज खत्म हो गया। जिनका ये था, यही प्रमोद जी हैं, प्रमोद गुप्ता जी हैं, पूछिए इनकी पीड़ा आप क्या जानेंगे? ये यहाँ से गोरखपुर तक दौड़ के जाने वाले कुशीनगर जनपद के ऐसे धावक हैं, और सब फिजिकल फिटनेस भी देख लीजिए इनकी। बावजूदन कोरोना के चलते इनका एज खत्म हो गया, और कोरोना के चलते एज खत्म हुआ। अब दूसरा व्यवसाय करने के लिए अभी इन्होंने समझाया है। आप बता दीजिए, आप फाजिल नगर के एक व्यापारी को पकड़ लीजिए, और उस व्यापारी की आर्थिक स्थिति पहले की देख लीजिए, और 4 साल तक अगर वो व्यवसाय किया तो कहाँ पहुँच गया है, उसकी स्थिति देख लीजिए। आपको महसूस हो जाएगा कि कोई सरकार जो है 11 लाख रुपया खैरात में देने की बात नहीं कर रही है। सरकार हमसे काम कर रही है और हमको ढकेल रही है, इस नाते 11 लाख रुपया दे रही है। और हमारा नौजवान उस 11 लाख के लिए देश की सीमा पर बंदूक चलाने नहीं जाता है। हमारा नौजवान देश की सेवा के लिए जाता है और जज्बा लेके जाता है। 4 साल में उसके जज्बे पूरे नहीं हो सकते हैं। इस नाते मैं देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से कहूँगा कि जिस तरीके से हमारा नौजवान 4 साल 5 साल अथक प्रयास करता है, 2 बार 3 बार और चौथी बार के ट्रायल में आर्मी में भर्ती होता है, उस नौजवान को उसकी इच्छा अनुसार नौकरी करने दिया जाए। भैया एक और बात जो लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है कि 12 लाख रुपया देंगे, रोजगार देंगे, 12 लाख रुपया देंगे। आप हमसे ये बताइए कि जो नौजवान जो 4-4 साल मेहनत कर रहे हैं, वो 12 लाख रुपये की बात कर रहे हैं। एक मजदूर विदेश में जाता है 10वीं पास करने के बाद पासपोर्ट बनवाकर, वो मात्र 2 साल 3 साल में 12 लाख रुपया लेके आता है, और आप 12 लाख रट रहे हैं, 12 लाख की तुलना कर रहे हैं नौजवान की मेहनत से।
आप कह रहे हैं कि हमारा नौजवान सेवा के भाव से नहीं जा रहा है। अगर सेवा का भाव नहीं होता तो ये लड़के 4 साल तैयारी नहीं करते, बल्कि 1 महीना में पासपोर्ट बनवाते और दूसरे महीने विदेश होते और 2 साल बाद आते 10 लाख 12 लाख रुपया लेकर आते। और आप उनको रोजगार दिखा रहे हैं और आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप क्लियर नहीं कर रहे हैं कि वो जो आप अग्निपथ योजना लाए, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन जो उसमें त्रुटियां हैं आप उसको क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं। आप बताइए, जनरल जैसे जो सेना है 90 दिन की छुट्टी मिलती है 1 साल के अंदर, क्या हमारे अग्निपथ को मिलेगी? आपने कभी जाहिर नहीं किया और न्यूज़ में बातें हैं। अभी आप पेंशन की जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे संशय की बात बहुत ज़्यादा संशय की बात है। आज जब तक आप युवाओं के सामने तैयारी के ये लोग घोषणा कर दे रहे हैं। देखिए, जल्दीबाजी का फैसला, मोदी जी का जल्दीबाजी का फैसला, 3-4 ऐसे जो योजनाएं हैं, जो कानून हैं, जो उनको बाद में वापस लेना पड़ता है और माफ़ी मांगना पड़ता है। अगर वो जल्दीबाजी में न फैसला लेते, सोच समझ के फैसला लेते, तो ऐसा कतई नहीं होता। लेकिन मैं अभी भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है और राजनाथ सिंह मंत्री जी को विचार करने की आवश्यकता है। डिबेट बहुत लंबे खिंच चले हम, तो अब चाहते हैं कि इसकी समाप्ति को और हम बढ़े आगे। तो क्या कुछ आप जाते जाते कहना चाहते हैं? मैं 2-3 जो भ्रम आम बात चल रही है कि सबको अनिवार्य थोड़े है, मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ किस नौकरी में सबको अनिवार्य है। आप भी इंटर किए होंगे, क्या आप सेना की तैयारी किए? उस समय कौन आपको रोक रहा था? आर्मी में जाने से कौन रोक रहा था? आपकी भी एज थी 17 से 21, आप उसे गंवा दिए या आपकी इच्छा नहीं थी? कौन आपको रोका था? किस भर्ती में रोका जाता है? मैं ग्रेजुएशन हूँ, मैं IAS का परीक्षा नहीं देता हूँ, कोई और देता है, उसकी इच्छा दे रहा है, उसे मौका मिल रहा है। आप मत लीजिए, आपको कौन रोकना है किसी भर्ती में? दूसरी चीज़, गाँव गरीब किसान, आज स्टेटमेंट है कि 70% सेना में भारत माने गांव के लोग ही रहते हैं। और सबसे अधिक आगजनी और हिंसा विरोध क्यों उत्तर प्रदेश में हुआ? तो 17% पूरे मिलिट्री फोर्स का 14,30,000 हमारी पूरी संख्या है, उसमें से 2,18,000 उत्तर प्रदेश के हैं और 1,04,000 बिहार के हैं। यह सबसे अधिक इसलिए। और यहाँ पर मैं आपको आप जाके पढ़ाई का रेशियो देखिए, गाँव में इंटर पास लड़का आपको 80% मिलेंगे, ग्रेजुएशन आपको 10% मिलेंगे और हायर ग्रेजुएशन जो है वो 5 से 6% मिलेंगे। और हमारे गांव में मैं अपनी बता रहा हूँ 6,000 की संख्या है। अब हमारे गांव में आज तक ना एक IIT हो पाया है, ना MBBS है, क्योंकि उसके माँ बाप के अंदर वो पैसा ही नहीं है कि वो सोच सके कि मेरा भी MBBS बने। घर भी बेच देंगे तो 5-6 लाख 7 लाख होगा, ठीक है। तो हमारे जो बच्चे हैं ना ग्रामीण परिवेश के, वो इंटर पास ही तक ज़्यादातर बाहर निकल जाता है, क्योंकि पारिवारिक मजदूरियाँ देती है। और 25 साल से पहले 80% मिडिल क्लास के बच्चों की शादी हो जाती है। 26 साल 27 साल में वो बाप बन जाते हैं। अब इस बच में जब 4 साल बाद वो 25 साल होकर जब अग्निवीर बन के लौटेंगे, वो पढ़ाई करेंगे या फिर अपने बाप बच्चों के लिए कुछ करेंगे? सबसे बड़ी यह समस्या है। यथार्थ सच्चाई है ग्रामीण अंचलों की है, जिसको हम टाल नहीं सकते। तो फिलहाल ये डिबेट हमने यहाँ से दिखाया और उन बच्चों के साथ दिखाया जिन बच्चों के लिए योजना सरकार लेके आई थी। लेकिन फिलहाल उन्होंने भी इस पर नाराज़गी जाहिर की है, उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। और यहाँ जो भी लोग थे, जो यहाँ ग्राउंड पे दौड़ते हैं, या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं, या फिर युवा नेतृत्व करने वाले लोग हैं, या फिर अन्य जो लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, सबकी बात हमने आपके सामने रखी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। निवेदन है युवाओं से ही जी, सरकार ने घोषणा कर दिया और तीनों सेना अध्यक्षों के आज डिक्लेयर कर दिया कि 24 जून से फार्म आएगा और 1 महीना उसका डेट रहेगा। अगस्त में उसकी रैली होगी, सारा चीज़ हो जाएगा। तो आप अगर शांतिपूर्ण विरोध संगठित रूप से करेंगे किसानों की तरह, तभी इसमें जीत होगी। अगर नहीं कर पाते हैं तो विरोध के नाम पर अपने जीवन को बर्बाद कर, जिनकी एज बची हुई है इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और सेना में होने का प्रयास करें। 4 साल ही सही, या उसमें भी मेहनत अच्छा करेंगे तो 25% में भी आ सकते हैं। तो इनसे उनसे निवेदन है, अगर संगठित रूप से अगर व्यापक स्तर पर कफन बांध के अपने भविष्य का अगर लड़ना चाहते हो तो शांतिपूर्ण तरीके से लड़िए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपके लिए खुला हुआ है। अगर नहीं लड़ सकते हैं तो 26 जून से फार्म आ रहा है, आप उसी के अनुरूप भरिए। अगर आपके अंदर जो भी योग्यता है आपको उसको सिद्ध कीजिए और होइए। मेरी ये शुभकामनाएं उन बच्चों से। बिल्कुल।